Hello students, today we are going to start with our chapter, that is lesson number 16, Andy at the post office. This is very funny story about the Andy, okay, who is the hero of this story. So let us start. So, ride into the town and sees there a letter for me. Said the squire one day to our hero Andy. ठीक है, सो एक दिन की बात है कि जो एंडी है वो क्या है, रेंट पे रहता है अपने मालिक के यहाँ, मकान मालिक के यहाँ. ठीक है, तो मकान मालिक एक दिन, स्क्वायर मीन्स लैंडलॉर्ड, सो मकान मालिक एक दिन एंडी को क्या कहता है कि जल्दी से जाओ टाउन में, ठीक है, सिटी में जाओ और वहां जाके देखो कि पोस्ट ऑफिस में मेरे लिए कोई लेटर आया है या नहीं. सो यस सर, एंडी ने कहा यस सर. सो यहाँ पे लैंडलॉर्ड ने पूछा यू नो वेयर टू गो, क्या तुम जानते हो कहाँ जाना है? टू द टाउन, टाउन जाना है सर. बट डू यू नो वेयर टू गो इन द टाउन, पर क्या तुम जानते हो कि टाउन में जाना कहाँ है? नो सर, नहीं मैं नहीं जानता. एंड वाई डोंट यू आस्क यू स्टूपिड, गधे कहीं के, तुमने ये पूछा क्यों नहीं कि कहाँ जाना है? श्योर आई डिड फाइंड आउट सर, मैंने सोचा मैं खुद ही पता लगा लूंगा. Didn't I often tell you to ask what you are to do when you don't know? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जब तुम्हें ना पता हो कोई काम तो तुम मुझसे पूछ लिया करो कि क्या करना है. Yes sir, कहता ठीक है सर. And why don't you, तो तुमने पूछा क्यों नहीं? I don't like to be troublesome sir, मैं नहीं चाहता कि मैं आपको परेशान करूं. Confound you, said the squire, काफी गुस्से में उसे डांटते हुए. दो ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग एट एंडीज एक्सक्यूज. ठीक है, लेकिन वो ये मूर्खता, ये जो एंडी मूर्खता दिखा रहा था उस पर हंसने से अपने आप को रोक नहीं पाए. ठीक है, फॉर रिमेनिंग इन इग्नोरेंस. ठीक, ये किस तरीके से मूर्ख लड़का है जो कुछ भी नहीं जानता है इतना समझाने के बावजूद. सो ये उसे कहते हैं कि खुद तो मूर्ख है, ठीक है, खुद तो कंफ्यूजन में रहता है और दूसरों को भी कंफ्यूज करता है. ठीक है, और ये कह के वो अपने आप को हंसी से नहीं रोक पाए उसकी मूर्खता पर. वेल कंटिन्यूड ही, गो टू द पोस्ट ऑफिस. फिर उन्होंने फिर हंसते हुए कहा ठीक है, अब तुम पोस्ट ऑफिस जाओ. क्या तुम्हें पता है कि पोस्ट ऑफिस कहाँ है? क्या तुम्हें पता है पोस्ट ऑफिस? आई सपोज, ठीक है, तुम्हें पोस्ट ऑफिस का मतलब तो पता होगा, मुझे ऐसा लगता है. यस सर, वेयर दे सेल्स गन पाउडर, हाँ मुझे पता है जहां पर वो गन पाउडर बेचते हैं. यू आर राइट फॉर वंस, ठीक है, तो इस बार तुम बिल्कुल सही हो. सेट द स्क्वायर फॉर हिज मैजेस्टीज पोस्ट मास्टर सोल्ड गन पाउडर, क्योंकि वहां पे पोस्ट मास्टर जो है वो गन पाउडर बेचते थे. नाउ गो देन टू द पोस्ट ऑफिस एंड आस्क फॉर ए लेटर फॉर मी. ठीक है, तो वो बोलते हैं अच्छा जब जानते हो तो वहां जाओ और जाके वहां पूछना कि अगर मेरे लिए कोई लेटर है तो. ठीक है, तो रिमेम्बर नॉट गन पाउडर, सो ध्यान से कि मेरे लिए लेटर लाना है, गन पाउडर नहीं लाना है. यस सर, ठीक है, फिर से बोलते हैं हाँ जैसा आप कहें. said Andy, who got on his horse back and trotted away to the post office. So जल्दी से अपने घोड़े के में सवार होके पोस्ट ऑफिस की तरफ वो निकल जाता है. On arriving at the shop of the postmaster, अपने शॉप में, पोस्ट मास्टर की शॉप में पहुंचते ही, for the person carried on a brisk trade in groceries and linen. ठीक है, तो जहां पर पोस्ट मास्टर के ऑफिस में वो पहुंच चुका है और जहां पे काफी सारी चीजें वो बेचते हैं. ठीक है, जैसे कि ग्रोसरीज की सामान है, लिनन का सामान है और भी चीजें वो बेचते हैं, वो वहां पे वो पहुंच चुके हैं. देन एंडी वेंट टू द काउंटर एंड सेड, एंडी जो है वो काउंटर में जाके कहते हैं आई वॉन्ट अ लेटर सर, मुझे एक लेटर चाहिए, क्या आप प्लीज देंगे मुझे वो? क्या, इफ यू प्लीज. ठीक है, मुझे एक लेटर चाहिए, अगर आप दे सके तो. हु डू यू वॉन्ट इट फॉर, तुम्हें किसके लिए लेटर चाहिए? सेड द पोस्ट मास्टर. एंडी थॉट द पोस्ट मास्टर वॉज क्यूरियस. ठीक है, तो यहाँ पे लगा कि ये काफी क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि वो लेटर किसके बारे में है. ठीक है,
देन व्हाट बिजनेस डिड ही हैव विथ ए प्राइवेट लेटर। तो ये प्राइवेट, किसी के प्राइवेट लेटर से इस पोस्ट मास्टर को क्या लेने देना, ये क्यों उनके बारे में जानना चाहता है, उनका नाम क्यों जानना चाहता है। वाई शुड ही नो हु इट वॉज फॉर, वो ये उनका नाम क्यों जानना चाह रहा है, कि वो उनके लिए क्यों आया है। सो एंडी थॉट व्हाट coolest contempt he could throw upon the impertinence of the postmaster if he was repeated to repeat his demand। ठीक है, सो वो एक दूसरा अटेम्प्ट करता है फिर से पोस्ट मास्टर से पूछने के लिए, क्या, आई वॉन्ट अ लेटर सर इफ यू प्लीज। ठीक है, तो वो सोचता है कि इनको क्या काम है, और इसलिए वो फिर उन्हें बिना बताए पोस्ट यानी कि लेटर में किसका लेटर चाहिए ये बिना बताए ही वो फिर से पोस्ट मास्टर से सवाल करता है कि क्या मुझे एक लेटर चाहिए, क्या आप मुझे देंगे। एंड हु डू यू वांट इट फॉर, फिर से पोस्ट मास्टर पूछता है कि आपको वो लेटर चाहिए किसके लिए। व्हाट्स दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना। एंडी कहता है मैं उससे क्या लेना देना, मुझे किसी के लिए भी चाहिए हो, तुम अपने काम से काम रखो। द पोस्ट मास्टर लाफिंग एट हिज सिंप्लिसिटी, बहुत ही अभी तो सोचते हैं, पोस्ट मास्टर सोचते हैं कि कितना भोला भाला है, कितना मासूम है, इसे ये भी नहीं पता कि पोस्ट अगर किसी का लेटर लेने आते हैं तो उसका नाम तो बताते हैं। टोल्ड हिम ही कुड नॉट टेल व्हाट टू गिव अनलेस ही टोल्ड हिम द डायरेक्शन। तो उन्हें समझाते हैं कि बेटा जब तुम हमें नाम नहीं बताओगे तो हम आपको लेटर कैसे दे देंगे। द डायरेक्शंस आई गॉट वॉज टू गेट अ लेटर हेयर, तो मुझे जो डायरेक्शन मिला है वो सिर्फ ये था कि मुझे लेटर लाना है। दोस आर द डायरेक्शन, सिर्फ मुझे यही डायरेक्शन मिला है। हु गेव यू दोस डायरेक्शन, तो फिर वो घुमा के पूछने की कोशिश करते हैं कि चलो घुमा के ही पूछ लिया जाए किसका मास्टर है को। तो वो पूछते हैं अच्छा ये तो बताओ कि ये डायरेक्शन तुम्हें दिया किसने। द मास्टर, तो मेरे मालिक ने। फिर वो घुमा के पूछने की कोशिश करते हैं एंड हु इज योर मास्टर, तो वो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा मास्टर तो है कौन। व्हाट इज दैट टू यू, तुम्हें उससे क्या लेना देना। फिर से वही अड़ियल जवाब। वाई यू स्टूपिड, इफ यू डोंट टेल मी हिज नेम हाउ कैन आई गिव यू द लेटर। तो उन्होंने बोला अरे मूर्ख, अगर तुम मुझे उसका नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें लेटर कैसे दूंगा। यू कुड गिव इट इफ यू लाइक्ड, तुम मुझे दे सकते हो अगर तुम चाहो तो, बट यू आर फॉन्ड ऑफ आस्किंग ए पर्टिनेंस क्वेश्चन, पर तुम उल्टे सीधे सवाल पूछ रहे हो मुझसे। बिकॉज यू थिंक आई एम सिंपल, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं सिंपल हूं, मैं सीधा साधा हूं, भोला भाला हूं, इसलिए तुम मुझे मूर्ख बना लोगे, उनका नाम जान लोगे। गेट आउट, योर मास्टर मस्ट बी एज ग्रेट अ गूज एज योर सेल्फ टू सेंड सच अ मैसेंजर। सो उन्होंने उसे वहां से निकल जाने के लिए कहा, गेट आउट, और ये भी कहा कि तुम्हें भेजने वाला भी तुमसे बड़ा मूर्ख होगा जो तुम्हें एक मैसेंजर के रूप में यहाँ भेजा है। इट इज स्क्वायर ईगन यू डेयर टू से गूज, तो उसने कहा एंडी ने गुस्से में, तुमने मेरे मालिक ईगन मालिक को तुमने गूज कहा, ठीक है, मूर्ख कहा। ओ स्क्वायर ईगन्स योर मास्टर देन, तो अच्छा तो ईगन तुम्हारे लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक हैं। यस, हैव यू एनीथिंग टू से अगेंस्ट इट, क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना है। ओनली दैट आई नेवर सो यू बिफोर, सिर्फ इतना कि मैंने तुम्हें कभी पहले नहीं देखा। देन यू विल नेवर सी मी अगेन इफ आई हैव माई वे, तुम मुझे दोबारा कभी देखोगे भी नहीं, ठीक है, अगर तुम मुझे मेरा लेटर दे दोगे तो। I won't give you any letter for the squire unless I know you are his servant. मैं तुम्हें कोई लेटर नहीं दूंगा जब तक कि मुझे ये पक्का पता ना चल जाए कि तुम उसके सर्वेंट हो। Is there anyone in the town who knows you? क्या यहाँ टाउन में कोई ऐसा भी है जो तुम्हें जानता हो। Plenty, हाँ बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं। It's not everyone who is as ignorant as you, यहाँ को सब आप जैसे नहीं होते हैं जो किसी को नहीं जानते हैं। Just at this moment, a person who knew Andy came into the shop
who told the postmaster that he might give Andy the squire's letter. तभी उसी वक्त जब ये चर्चा ही हो रही थी कि क्या तुम्हें कोई जानता है, तो एंडी ने कहा हाँ बहुत लोग जानते हैं, तुम्हारे जैसे सब नहीं होते हैं जो किसी को ना जाने। तभी एक आदमी वहां एंटर करता है जो कि एंडी को जानता था, और उन्होंने पोस्टमास्टर को बताया कि हाँ वो एंडी को उनका लेटर दे सकते हैं। हैव यू वन फॉर मी, आस्क्ड दिस जेंटलमैन। ठीक है, तो वो जो आदमी आया था उसने पूछा कि क्या मेरे लिए भी कोई लेटर है। यस सर, द पोस्ट मास्टर प्रोड्यूसिंग 4 पेंस। ठीक है, तो उनका जो जेंटलमैन आए थे उनका लेटर निकाल के उनको दिया और उन्होंने बोला ये 4 पेंस का है, पे कर दीजिए। द जेंटलमैन पेड 4 पेंस पोस्टेज एंड लेफ्ट द शॉप विथ हिज लेटर। तो उन्होंने 4 पेंस पे किया और अपना लेटर उठाते हुए वहां से चले गए। हियर्स द लेटर फॉर द स्क्वायर। ठीक है, सो अब जो पोस्ट मास्टर है वो ईगन मास्टर का भी लेटर निकाल के देते हैं और बोलते हैं ये है तुम्हारा लेटर और इसके लिए तुम मुझे 11 पेंस पे कर दो। ठीक है, व्हाट शुड आई पे 11 पेंस फॉर, तो मैं तुम्हें 11 पेंस क्यों दे दूं। फॉर पोस्टेज, उन्होंने बोला जो आपको मैं पोस्टेज दे रहा हूं उसका 11 पेंस बनता है, वो आप मुझे दे दो। तो द डेविल विथ यू। ठीक है, तो शैतान कहीं के, डिडंट आई सी यू गिव मिस्टर डर्फी अ लेटर फॉर 4 पेंस। क्या मैंने नहीं देखा अपने आंखों से कि तुमने मिस्टर डर्फी को एक लेटर दिया सिर्फ 4 पेंस में, और वो भी एंड दिस मिनट, अभी तुमने उसे दिया और वो भी इससे बड़ा था। ठीक है, जो कि तुमने 4 पेंस में दे दिया। एंड नाउ यू वांट मी टू पे 11 पेंस फॉर दिस स्क्रैप ऑफ अ थिंग, और ये कचरे जैसी चीज के लिए मैं तुम्हें 11 पेंस दे दूं। डू यू थिंक आई एम फुल, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझ रखा है। नो बट आई एम श्योर ऑफ इट। तो बोलते हैं नहीं मैं समझ नहीं रहा हूं लेकिन मैं जानता हूं कि तुम मूर्ख हो। ठीक है, मैं इसके बारे में श्योर हूं कि तुम मूर्ख ही हो। पोस्टमास्टर ने कहा वेल यू आर वेलकम टू बी श्योर, तुम्हें जो समझना है समझो, पर मुझे लेट मत करो। ये रहा 4 पेंस पकड़ो और मुझे जल्दी से लेटर दे दो। गो अलोंग यू स्टूपिड। तो वो बोलते हैं कि तुम यहां से निकल जाओ मूर्ख कहीं के। सेट द पोस्ट मास्टर टेकिंग अप द लेटर, और उसके हाथ से लेटर ले लेते हैं। एंड गोइंग टू सर्व कस्टमर विथ ए माउस ट्रैप। तो कोई चूहेदान लेने आया था कोई और कस्टमर, तो उसको वहां पे देने चले गए और इसे यहां से जाने के लिए कह दिया। While this person and many others were served, जब और भी लोग को वो सर्व कर रहे थे पोस्ट मास्टर, एंडी यहाँ आप ऊपर आके नीचे जा रहा था, सीढ़ियों में ऊपर नीचे कर रहा था। Every now and then putting his head in the middle of the customers, और बीच बीच में जाके जो कस्टमर्स के बीच से अपना सर निकाल के पोस्ट मास्टर से बार बार पूछता था कि आप मुझे लेटर दोगे। ठीक है, तो बार बार वो यही कर रहा था। He waited for about half an hour. आधे घंटे तक उसने लेटर के लिए इंतजार किया। In spite of the taunts of the postmaster, तो टॉन्ट जो पोस्टमास्टर थे वो बार बार पोस्टमास्टर को यहाँ पे एंडी परेशान कर रहा था, इसलिए वो उससे टॉन्ट भी मार रहे थे। एंड एट लास्ट लेफ्ट व्हेन ही फाउंड इट इम्पॉसिबल टू गेट कॉमन जस्टिस फॉर हिज मास्टर। तो जब उसे लगा कि अब ये मुझे लेटर नहीं देगा, तो फाइनली वो आधे घंटे के बाद वहां से चला गया। The squire in the meantime was getting impatient for his return. वो बहुत देर से जो मास्टर था बहुत देर से वेट कर रहा था और इसलिए वहां पे बहुत ही परेशान सा खड़ा था। एंड व्हेन एंडी मेड हिज अपीयरेंस, और जैसे ही वो दूर से एंडी को देखा उन्होंने आते हुए, तो जैसे ही वो थोड़ा पास आया उन्हें तुरंत उससे लेटर के बारे में पूछा। देयर इज सर। ठीक है, तो उसने कहा हाँ है आपके लिए लेटर, तो जल्दी से लाके मुझे दो। लेकिन मेरे पास नहीं है। तो तुम्हारा मतलब क्या है। ही वुडंट गिव इट टू मी सर, उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। और उसने आपको क्यों नहीं दिया। दैट ओल्ड चीट, वो जो बुढ़ा है वो बहुत बड़ा चीट है। चीट, ठीक है, वो दूसरों को क्या करता है, चीट करता है। बियॉन्ड इन द टाउन, सिटी के बीच में है और वहां लोगों को ठग रहा है। Wanting to charge double for it, अब एक छोटे से लेटर के लिए मुझसे डबल पैसे मांग रहा था, 2 गुना पैसे मांग रहा था। तो उन्होंने कहा हो सकता है वो डबल लेटर हो। Why the devil didn't you pay what he asked, तो मूर्ख तुमने, ठीक है, तुम शैतान, तुमने वो जो कह रहा था उतना पे क्यों नहीं किया। अरे
सर वाई वुड आई लेट यू बी चीटेड, सर मैं आपको किस तरीके से चीट होने देता, ठीक है। इट इज नॉट अ डबल लेटर एट ऑल, वो कोई डबल लेटर वेटर नहीं है। नॉट अलोन half the size of one Mr. Duffy got before my face for 4 pence, मेरे सामने उन्होंने मिस्टर डफी को एक बड़ा सा लेटर दिया, उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं था, उसके आधा भी नहीं था जो उन्होंने 4 पेंस में दिया। यू विल प्रोवोक मी टू ब्रेक योर नेक समडे, तुम मुझे उकसा रहे हो किसी दिन तुम्हारा गर्दन तोड़ने के लिए। राइट बैक टू योर लाइफ, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो वापस जाओ और वो लेटर लेके आओ। यू फूल, एंडी पे वॉट एवर ही आस्क एंड गेट मी द लेटर, जाओ और जो भी वो कहे वो उसे पैसा देके मेरे लिए लेटर लेके आओ। वाई सर आई टेल यू, मैंने आपसे कहा सर कि उसने मेरे सामने 4 पेंस में एक लेटर बेचा, तो मैं क्यों लेके आऊं। गो बैक यू स्काउंड्रल, तुम जा रहे हो कि नहीं, ठीक है। उन्होंने बोला कि तुम मूर्ख, तुम जल्दी से जाओ और आई विल हॉर्सशिप whip यू, नहीं तो मैं अभी कोड़े से तुम्हें मारूंगा। एंड इफ यू आर लॉन्गर देन एन आर, और जाके बिल्कुल जल्दी से लेके आओ। आई हैव यू डक्ड इन द हॉर्स पॉन्ड, नहीं तो मैं तुम्हें नदी में डुबा दूंगा। एंडी वैनिश्ड, तो ये सुनते ही जब उसने देखा कि मालिक को बहुत गुस्सा आ रहा है तो एंडी फटाफट वहां से गायब हो गया। एंड मेड ए सेकेंड विजिट टू द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस में फिर से पहुंच गया। व्हेन ही अराइव्ड, जब वो वहां पहुंचा, 2 persons वर गेटिंग लेटर, 2 लोग ऑलरेडी लेटर ले रहे थे। द पोस्ट मास्टर वॉज सिलेक्टिंग द लेटर फॉर ईच, उन दोनों के लिए पोस्ट मास्टर लेटर सिलेक्ट कर रहा था फ्रॉम ए लार्ज पार्सल दैट ले बिफोर हिम ऑन द काउंटर। सो जो लेटर का पार्सल रखा होता, गड्डी रखी हुई थी, उसमें से उन लोगों का लेटर वो छांट रहे थे। एट द टाइम मैनी कस्टमर्स वर वेटिंग टू बी सर्व्ड, और उनके पीछे और भी कस्टमर थे जो अपना बारी आने की इंतजार कर रहे थे। आई हैव कम फॉर दैट लेटर, बीच में एंडी घुस के कहता है मैं उस लेटर को लेने के लिए आया हूँ। आई विल अटेंड टू यू बाय एंड बाय, मैं तुम्हें बाद में अटेंड करूंगा जब इनका हो जाएगा। द मास्टर्स इन ए हरी, तो वो बोलता है मेरे मास्टर को बहुत जल्दी है। लेट हिम वेट टिल हिज हरी ओवर, तो उनका जब तक ये जल्दीपन पूरा ना हो जाए तब तक उन्हें वेट करने दो। ही विल मर्डर मी इफ आई एम नॉट बैक सून, वो मेरा मर्डर कर देंगे अगर मैं जल्दी नहीं पहुंचा तो। आई एम ग्लैड टू हियर दिस, मुझे ये सुनकर बहुत ही खुशी हो रही है। While the postmaster went on with such provoking answer to these appeals, तो जब वो पोस्ट मास्टर इस तरीके की उकसाऊ बातें आंसर दे रहे थे, ठीक है, उसके सामने फॉर हरी एंड हिज आई कॉट द हिप, तब तक वो उनकी बातें सुनते हुए उसकी नजर, एंडी की नजर लेटर के गड्डी पर पड़ी, विच ले ऑन द काउंटर, जो कि काउंटर में पड़ा हुआ था। सो एंडी ने उसी वक्त, मैंने 2 लेटर उस हीप में से, जो गड्डी था लेटर का, उसमें से 2 लेटर निकालने में वो कामयाब हो गया। एंड वेटेड, और उसके बाद फिर पेशेंटली, ठीक है, बहुत ही आराम से वहां अपने नंबर का आने का वेट करने लगा। वॉज द ग्रेट मैन्स प्लेजर टू गिव हिम लेटर दिस डायरेक्टेड टू हिज मास्टर, और उसके बाद जब उनका नंबर हो गया तो उसने उसका मास्टर का लेटर दे दिया। देन एंडी ऑन हॉर्स बैक एंड इन ट्रियम्फ, ठीक है, उसके बाद वो तुरंत अपने घोड़े पर सवार हुआ और बहुत तेजी से वहां से निकल गया, और अपने ट्रिक पर काफी खुश होता हुआ वहां से निकल गया। ऑन द पोस्ट मास्टर rattled along the road homeward as fast as the beast could carry him, ठीक है, तो घोड़ा जितने तेज भाग सकता था उतना तेज वो भगाते हुए उसको अपने मास्टर की तरफ ले गया। He came into the squire's presence, ठीक है, और वो जल्दी से अपने मास्टर के सामने पहुंचा। His face beaming with delight, उसके चेहरे में इतनी खुशी झलक रही थी, and an air of superiority, सो उसे इतना ज्यादा खुश देखकर उसका जो मास्टर थे वो काफी यहाँ पर पजल्ड हो गए कि ये इतना खुश क्यों है, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, अचंभित थे कि वो इतना खुश क्यों। अंटिल ही पुल्ड आउट 3 लेटर्स, जब तक कि उसने 3 लेटर अपने, मास्टर काफी पजल्ड थे
कि वो इतना खुश क्यों है। ठीक है, वो काफी अचंभित थे। सो जब तक कि उन्होंने उसके पॉकेट से 3 लेटर जब उसने निकाल के दिखाए तब तक नहीं देखा, तब तक वो काफी पजल्ड थे कि ये इतना खुश क्यों है। लुक एट दैट। ठीक है, तो 3 लेटर निकालते हुए एंडी ने ये कहा, अरे मास्टर इसे देखिए। ही नेक्स्ट स्लैप देम डाउन अंडर हिज फिस्ट ऑन द टेबल, और वो अपने हाथों से उसे टेबल पे पटकते हुए बोला, बिफोर द स्क्वायर सेइंग, वेल इफ ही डिड मेक मी पे 11 पेंस, और वो क्या कह रहा है, अगर उसने मुझे जबरदस्ती 11 पेंस पे करने के लिए कहा, बाय गॉड आई ब्रॉट योर ऑनर द वर्थ ऑफ योर मनी एनी हाउ, तो मैंने आपके पैसे के बराबर आपको लेटर भी लाके दिया। ठीक है, उसने जितने पैसे मांगे उस हिसाब से मैंने क्या किया, उससे आपकी यानी आपको चीट नहीं होने दिया, उससे पूरे पैसे का जो दाम है वो निकलवा लिया। तो ये इस बात पे काफी खुश हो रहा था कि मैंने बहुत बहादुरी का काम किया, मैंने बहुत ही यहाँ इंटेलिजेंसी का काम किया है, जबकि वहां पे वो क्या हो रहा था, यहाँ पे मूर्खता भरा काम फिर से वो करके आया था। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर।